गुरु नानक देव जी की वाणी में ये बातें शामिल है। सभी भगवान एक है और वह हर जगह मौजूद है। जीवन में लोभ का त्याग कर अपने हाथों से मेहनत करके धन कमाना चाहिए। मेहनत और ईमानदारी की कमाई में से कुछ हिस्सा गरीब लोगों को दान करना चाहिए। कभी भी किसी का हक नहीं छीनना चाहिए। सबका पिता वही है, इसलिए सभी से प्रेम करना चाहिए। एक ओंकार का नारा दिया था, नाम जपो, किरत करो और वन छको। खुशहाली से जीने का मंत्र दिया। गुरु नानक देव जी की वाणी से जुड़ी कुछ और बातें। इस सचखंड में निराकार परमात्मा का निवास है। वह सृष्टि की रचना करके उसकी देखभाल करता है। व्यक्ति को हमेशा लोभ का त्याग करना चाहिए। अधिक से अधिक मेहनत करके धन कमा के जीवन जीना चाहिए। सभी भगवान एक है और वह हर जगह मौजूद है। गुरु नानक देव एक संत जिसकी वाणी से हर बार प्रेम का ही मंत्र निकला। भारत की पावन भूमि पर कई संत महात्मा अवतरित हुए हैं, जिन्होंने धर्म से विमुख सामान्य मनुष्य में अध्यात्म की चेतना जागृत कर उसका नाता ईश्वरीय मार्ग से जोड़ा है। ऐसे ही एक अलौकिक अवतार गुरु नानक देव जी हैं। कहा जाता है कि गुरु नानक देव जी का आगमन ऐसे युग में हुआ जो इस देश के इतिहास के सबसे अंधेरे युगों में था। उनका जन्म 1469 में लाहौर से 30 मील दूर दक्षिण पश्चिम में तलवंडी रायभोई नामक स्थान पर हुआ, जो अब पाकिस्तान में है। बाद में गुरुजी के सम्मान में इस स्थान का नाम ननकाना साहिब रखा गया। श्री गुरु नानक देव संत, कवि और समाज सुधारक थे। धर्म काफी समय से थोथी रस्मों और रीति रिवाजों का नाम बनकर रह गया था। उत्तरी भारत के लिए यह कुशासन और अफरा तफरी का समय था। सामाजिक जीवन में भारी भ्रष्टाचार था और धार्मिक क्षेत्र में द्वेष और कशमकश का दौर था, न केवल हिंदुओं और मुसलमानों के बीच में ही, बल्कि दोनों बड़े धर्मों के भिन्न भिन्न संप्रदायों के बीच भी। इन कारणों से भिन्न भिन्न संप्रदायों में और भी कट्टरता और बैर विरोध की भावना पैदा हो चुकी थी। उस वक्त समाज की हालत बहुत बदतर थी। ब्राह्मणवाद ने अपना एकाधिकार बना रखा था। उसका परिणाम यह था कि गैर ब्राह्मण को वेद शास्त्राध्यापन से हतोत्साहित किया जाता था। निम्न जाति के लोगों को इन्हें पढ़ना बिल्कुल वर्जित था। इस ऊंच नीच का गुरु नानक देव पर बहुत असर पड़ा। वे कहते हैं कि ईश्वर की निगाह में सब समान है। ऊंच नीच का विरोध करते हुए गुरु नानक देव अपनी मुखवाणी जपुजी साहिब में कहते हैं कि नानक उत्तम नीच न कोई, जिसका भावार्थ है कि ईश्वर की निगाह में छोटा बड़ा कोई नहीं। फिर भी अगर कोई व्यक्ति अपने आप को उस प्रभु की निगाह में छोटा समझे तो ईश्वर उस व्यक्ति के हर समय साथ है। यह तभी हो सकता है जब व्यक्ति ईश्वर के नाम द्वारा अपना अहंकार दूर कर लेता है। तब व्यक्ति ईश्वर की निगाह में सबसे बड़ा है और उसके समान कोई नहीं। नानक देव की वाणी में नीचा अंदर नीच जात, नीचे हो अति नीच। नानक तिन के संगी साथ, वड़िया स्यू किया रीस। समाज में समानता का नारा देने के लिए नानक देव ने कहा कि ईश्वर हमारा पिता है और हम सब उसके बच्चे हैं, और पिता की निगाह में छोटा बड़ा कोई नहीं होता। वही हमें पैदा करता है और हमारे पेट भरने के लिए खाना भेजता है। नानक जंत उपाय के संभाले सबना, जिन करते करना किया, चिंता भी करनी ताहर। जब हम एक पिता एकस के हम वारिक बन जाते हैं तो पिता की निगाह में जात पात का सवाल ही नहीं पैदा होता। गुरु नानक जात पात का विरोध करते हैं। उन्होंने समाज को बताया कि मानव जाति तो एक ही है, फिर यह जाति के कारण ऊंच नीच क्यों। गुरु नानक देव ने कहा कि मनुष्य की जाति न पूछो। जब व्यक्ति ईश्वर की दरगाह में जाएगा तो वहाँ जाति नहीं पूछी जाएगी, सिर्फ आपके कर्म ही देखे जाएंगे। गुरु नानक देव ने पितृ पूजा, तंत्र मंत्र और छुआछूत की भी आलोचना की। इस प्रकार हम देखते हैं कि गुरु नानक साहिब हिंदू और मुसलमानों में एक सेतु के समान है। हिंदू उन्हें गुरु एवं मुसलमान पीर के रूप में मानते हैं। हमेशा ऊंच नीच और जाति पाति का विरोध करने वाले नानक के सबको समान समझकर गुरु का लंगर शुरू किया, जो एक ही पंक्ति में बैठकर भोजन करने की प्रथा है। ऐसी और जानकारी के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।